भाई समझ जाएगा चेतना हो कहीं पकड़ कुछ नहीं जाएगा पकड़ चेतो कर ले बे चेतो सावधान उन्होंने कह दो चेत चेत तो पग है ना बेपर हो इधर ठहर ठहर पकड़ रखा ऐसे अब बात क्या होता है समझ रहा क्योंकि जिन्हें एडो काम पड़ी उड़े उन्हें पता है एकदम से तो असावधानी क्या है रसावधानी क्या है जो संसार में बैठा हूँ आराम चाहूँ सुख चाहूँ संग्रह कर रहे हूँ मौज हो रहा हूँ आनंद हो रहा हूँ ये सब असावधानी है क्यों कि देखो संसार उचारिया असावधानी को रहने वाला है कोई लाख उपाय कर और तुलसीदास महाराज तो इतनी बात कह दी वारी मते घृत हो नहीं पानी में पिलाने लगा तो मशीन लगा तो मोटी मोटी मांगे को नहीं आवे जोर लगा लो पसीना और आ रेत नहीं रेत ने ले गाड़ी में गाना फारूक करो तेल निकल गया की नहीं बिना हरि भजन भव तरहि ये सिद्धांत अपेल मतलब लाख उपाय कर लो मनुष्य शरीर की विशेषता और भगवत प्राप्ति की विशेषता को परम शांति ने प्राप्त कर ले जीव एड़ो ठइयो मिल जा जो संसार जो क्षण क्षण में बदल लियो मिट रही हो है वियोग दिख रही हो वियोग आदमी लोग ज्ञान धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आ रही हो और आगे आगे देख रही हूँ जा रही है धीरे धीरे तो शरीर संसार वियोग हो रही है कौन सा सारो है ये बात ये भगवत प्राप्ति है उन सच्चे सारे ने पकड़ ले आई भगवान की प्राप्ति है इन कच्चे सारे हूँ काम नहीं चलेला बैठ गया आनंद ले लिया दुख ले लिया शरीर स्वस्थ है निरोग है घर ठीक है परिवार ठीक है मकान बन गया आराम से रह लिया सुख से रह लिया कितना दिन शरीरो सारो कितना दिन चली तो पक्को सारो पकड़े मन में आन हो जाए बेहतर होगा समझा परमावता धीरे जीवन में पक्को सारो पकड़ी गयो अनुभव हो गयो धीरे तो चार चीज आ जाए निर्भयता निश्चिंता निशोक और निशंक कोई संदेह नहीं मेरा भाई तो मेरे तो कहते को काल तो भाई नहीं आराम से ये चार चीज आते तो वो विशेषता हो जाती है उसमें वैसे ही सही बात ये भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति की विशेषता ये भक्ति ये चार चीजों ये भक्ति की बात क्यों वो भगवान के अपना मान करके निर्भय निश्चय नहीं कोई संदेह नहीं भगवान ने मान लिया क्यों भगवान ने साथ छोड़े नहीं शरीर चार छोड़े तो पक्को साथी जो सच्चो साथी है सदैव अपने साथ रहे उनका साथ पकड़े अब एकदम चाहे कुछ भी समझ परमावता जैसे दो पहाड़ों के बीच में दो पहाड़ आए बीच में शरीर कभी देखा कोई मोटर गाड़ी मत नीचे कोई जीव रहे चिपको हो जाए मेंढक बीच चप चिप जाए ऐसे ही वो शरीरों पर हालत तो ही मैं अच्छे नहीं शांति क्या वो चीज तो होगी अपनी अपनी चीज है उनमें तो वियोग है नहीं शरीर तो अपन मर जाए जीव लोग देखो बंधन भीतर से है नाश नाम का नाश हुआ है वो तो नाश होगा भीतर से तो परमात्मा के साथ अपने पर है बस भीतर भगवान के साथ संबंध भले शरीर जब फल दे सुखा को भाई जैसे बाजरी होगी चोरदा हिटिया का मान ढक दी अब बरसात आओ तो बहाना हो डोकलिया भेजे कोई बात साल चीज ले ली ऐसे मानव जन्म सार कहीं है मेरा संबंध भगवान के साथ नित्य है अखंड है शाश्वत ये ज्ञान भक्ति योग की बात है सब
साधक रे सामने एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। कणी तो वो करे भक्ति रे मन कणी ज्ञान री बात करे हावड़ निर्भय निर्णय नहीं कर सकते। हालांकि समझने के बाद में सब चीज एक है। इतना सामंजस्य क्यों है कई करे जितने टाइम बैरागरी एकदम त्याग री बात होने पश्चिम टाइम तो कहते मेरे भगवान राम और कड़ी है जब एकदम बैरागरी बात करे त्याग त्याग की बात करे। साधक के सामने दो समस्याएं हैं। एक चीज में निर्णय कर लो। प्रारंभ जब साधक लगे जोड़ता है बस मेरे तो कहते सब कुछ भगवान का सीधो ही भगवान में लगते। और ज्ञान योग में सही संसार अलग। हालांकि भक्ति में भी विवेक और विरोध नहीं है। विवेक में तो भगवान कैसे लगे भगवान में लगे कैसे विवेक में तीनों चाहिए कर्म ज्ञान भक्ति तीनों चाहिए विवेक में। तो विवेक में तो तीनों जो एक साधक है एक साधक रे एक अलग अलग अपने अपने सावधानी तीनों सावधानी नाम विवेक है एक तरह से हो गया। सावधानी आ है कि जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज जो चस्को ले गए चिलम पीना फूंक रहे रस को ले अमल गाना अमल के अमल चाय और चस्को। और देखो इनमें एक बहुत साधक के सामने समस्या है जोरदार। अब ज्ञान योगी है शरीर निर्वाह लिए कुछ चाय के सामने और भक्ति हो उन्हें वो प्रसाद हरिराम प्रसाद एक एक शब्द का वो अब देखो दो ही विरोध है। तुम जैसे सेठ जी बताओ भोजन करता है ना आज मेरे भोजन फीको पड़ जाओ हम ले बेरा भी अब खिचड़ी गर्म है खिचड़ी को लियो गंगा जी मात गान कर खड़े जो अंदर कुएं मन भाटा ना होगी ना पेट कर ले। और भक्ति योग अरे भगवान का प्रसाद गड़ा मीठा भगवत वही चीज तो अब वो ज्ञान योग दे के जब के कहो तो कोई चीज रस ले रहा तो भोगी है वो कर ले और लड्डू को पाल कि वो ज्ञान योग के होगा खिलाना पाल दृष्टि क्यों वो तो बैराग्य में है ना बैराग्य दृष्टि के अंदर सर्व खत्म ऐसे अपना वास्तविकता क्या है देखो भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ वेदा उभय हरिम भव संभव खेदा। तो भक्ति और ज्ञान में बंधन का ही है कि जो संसार और भगवान ने अलग चीज जो सस्तस को ले लिया इसमें भगवान आता है वहां चीज बंधन नहीं। वही बिलाव है गुटकी है बड़ा जहर है शंख है खातर मर जाएगा। भगवान वैद लोग है दवाई बना दे शुद्धि कर ले वही शरीर रक्षा करने वाला तो बीच में जो भगवान आ गए हरिलो प्रसाद है तो वो बंधन करने वाला नहीं। और बैराग्य में संसार में निर्वाह करते एक तो उपेक्षा रख दो मार्ग। अब हम एक तरफ भक्ति से मारो सही भक्ति से मारो चले क्या कभी कभी वैराग्य कभी क्या ऐसा ये साधक को एकदम भीतर में एकदम साफ साफ जड़ निर्णय हुए बोलते हैं भाई अपने जीवन में ये तो निर्णय कर एक साधक हूँ तो मैं कहीं चाह रही हूँ मैं भगवान पर समर्पित मैं उनके शरणागत हूँ उनके समर्पित हूँ उनके सब तो मैं समर्पित हूँ। और यदि त्याग है तो एकदम त्याग एकदम। और जब समझ में आ गई तीन बराबर एक हो जाए क्यों तीन एक है तीन में त्याग है तीन एक है एक तीन है तीन बराबर है क्योंकि जो करने की शक्ति दी है भगवान देखो जो भगवान दी है ईमानदारी ईमानदारी क्या है कि जो जहां से मिली वो तेरा दोस्त
शरीर में शक्ति योग्यता संसार मिली संसार में खाया पिया सब शक्ति और मोर कर्तव्य है माता पिता भाई बहन जितना भी संबंध पोषण पर मोटा करिया तो वहाँ पर जब करने योग्य होया तो तुम्हारे शरीर में शक्ति आई कुछ करने से तुम्हारे हर प्रकार से सेवा क्यों इनसे मिल इनको दे दो इनमें त्याग है साफ साफ त्याग है एकदम क्यों जो ग्रहण कर रहे हैं वस्तुओं को जो अपने सुख के लिए व्यय कर रहे हैं यही तो भोग है उसको अपनी मान लेता हमारी जो भगवान अपनी को मान देने की तो विलक्षण रीति है भगवान ऐसे देते हैं तो लेने वाले को ऐसे लगता है मेरी है तो ये देखो कर्म योग का जो रास्ता है नहीं ये एकदम साफ भाई कोई चीज हमारे पास है वो मिली हुई है किसी की दी हुई है स्वतंत्रता अपनी नहीं ममता नहीं रहती घड़ी बढ़ गया माटी वो अपनी मान ले ममता से बंधन है ममता से अब देखो साफ साफ रास्ता है इन कर्मियों में कोई प्रश्न नहीं उठ सकता भाई जिससे चीज मिली है ना आज जिस आवश्यकता समझते उसे दे सनातन जी की बात करें समाज जब हमारी आवश्यकता करते तब हमको बैराग आता है समाज चाहता है कि हमारी कुछ सेवा कर तो उस समय बैराग आता था एकांत जाकर बैठता एकांत के भजन करे चीज तो उनकी है उनकी देनी है सनातन जी की बात सुन पा समाज जब आवश्यकता करता गाँव सेवा की आवश्यकता कोई बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा की आवश्यकता भजन साधन करे भजन साधन कर रहे को बेईमानी कर रहा है उसको करते हुए छोड़ के चला जाता और सब सेवा करने की आवश्यकता सामने दिख जाए आवश्यकता भाई इसको आज आवश्यकता है आज हमारी इस समय इस चीज की आवश्यकता है ये कर्म योग है शुद्ध कर्म और ये मैंने आज साल काफी वर्ष तो स्वामी करी मूल्य मनोधोरे पर ये बात सुनी कि इस योग के अलावा कोई सुगमता है ही नहीं सामने से मुझसे क्योंकि गीता का जो कर्म विलक्षणता है ये विलक्षणता है तो क्या है जो मिली हुई चीज ईमानदारी से तेरा तुझको है क्यों बंधन क्या हुआ है कि शरीर और संसार से जो अपना मान करके उसका एक ही बात पर कई प्रश्न उठ सकते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है भले प्रश्न कितना ही उठाओ क्योंकि सिद्धांत तो वो बोले वो सिद्धांत ही रहता चाहे कोई हो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती सिद्धांत तो क्या स्वामी ने कहा इसके समान साधन है क्या भाई जहां से जो मिली तेरा तो समाज में है घर में जो आवश्यकता चाहे घर वाला कह रहा नौकरी कर तो असंगता होते ही बंधन छूट जाता है जो जिसकी चीज दे दी तो आप अपने है ही है स्वरूप है बालपन में लगा कि आज तो जो है जो उनमें तो कोई फर्क पड़ी नहीं है जैसे का जैसा वो है सदा है उनने दृष्टि जाएगी बात क्या होती है कि शरीर और संसार से वस्तु जो चस्का लेते हैं वो सूक्ष्म रूप से हम भी वो अपने आप को धोखा दे देते हैं हम कहीं के लिए है चस्को शब्द है किन्हीं चीज का रस लेते रस हमारे लिए लेते वो भोगना हो गया इसका नाम भोग भोगना फूट गया समय तो भोगना फूट गया रास्ता निकाल है भोगना फूट गया रास्ता निकाल कर वो था भोगना फूट गया महाराज जी कहता है ये फूट गया है ना उसका कहता है ये फूट गया हाँ ये फूट गया था भोगना फूट गया यानी चेत नहीं तो एकदम से साफ भाई अपने इतने नहीं तो दूसरा भाई का फूल भाई अब भीतर से हम ले रहे हैं वो गलत तो भगवान की कृपा है ये तो कर्मयोग की बात चली तो कर्मयोग में ये सावधानी है उत्तराखंड में ऋषि मुनि महात्मा नारायण ऋषि है नर नारायण ऋषि है
उद्धव जी है महान भगत, हिमालय में बैठे बैठे भजन कर, दिन रात वही काम है। वो भजन करते किसके लिए? विश्व का मंगल हो, अपने लिए करते हैं। उनकी कृपा से आज बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, इस मूल में संतों की कृपा है। जो स्वार्थ और अभिमान में पड़ी हुई आदमी भजन कर सके, फुर्सत नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ आदमी रह रहे कि तीन फुर्सत नहीं है, आके दर्शन ही कर ले। ये तो क्या हमारे प्रार्थना हो रही, प्रार्थना की बात हमारे घर है, हूँ तो रहे होनी जाए तो ठीक है, बात होने भगवान चल वही होने तेने कहीं तो समझे नहीं लौटा दी, कहीं समझे चलो भगवान की कोई भगवान की चर्चा करे, ठीक है तो ही समझे भगवान को याद आ गई। और मूल में ये बातें कहाँ से आती है, ये जागृति है ये संतों का नहीं। अब मूल में अपन को समझ वाला जब है संतों की कृपा है मूल में। और वो तो दिखता नहीं, ये ऋषि मुनि महाराज भजन करते वो तो आता है नहीं भीतर भाव, वो तो कटो आ रही हो अपन पता नहीं, हवा कटो आ रही, सांस ले रही है, जी रहे नहीं, अभी बैठे सब सांस ले रहे कटो आ रही है, सांस कटो आ रही पर जी रहे नहीं, क्यों जी रहे? सांस ले रहे इसलिए जी रहे। ऐसे ही शक्ति आ रही है संतों का प्रत्यक्ष। कितनी बड़ी विचित्र, इन वर्ड कर क्या होगा? रब अपने मौन में बैठो, शक्ति है बताओ। तो और ज्ञान योग नहीं, और जो कर्म योग है जो रश्मि श्रम बड़ी भारी कर कुछ कहने जो जिसकी चीज है। अब आरा फोन करने कोई आदमी के देख लो 10 लाख रुपये था है ना, रख दो मैं थोड़ी देर ले जाओ पास, उन मन में कहीं आए कोई ले जाए तो ही आप कहते रखी ओढ़ा है पर जो को है पहलो दुख 84 बोले मैंने पहलो दुख परायो जो को पहलो दुख है परायो जो को है, जो एलो तो परायो जो को है। घर में चोरी मोटो हो जाए दुख है, पर नहीं तो इना से ये भगवान पाल पौध मोटो करियो, बिलात करियो नाल हो गया तो कहना बिलात ऊपर है जो ऐसे शरीर है नहीं हो जो अपन लियोड़ बैठा हो कोई चीज शक्ति सामर लियोड़ बनने और जो को समय पड़े जटी हम यहाँ जटी ये शुभ कर्म योग साधक समझ में शुभ कर्म योग क्यों स्वामी महाराज सिर मुख सुनी आप बात पहले क्या होता समझो कर्म योग में जो चीज उसकी दे दो ईमानदारी मुक्ति है तब अपने आप जो स्वरूप है सत्ता है शांति है, शांति त्यागते जा। क्योंकि आदमी दुख कठोर हो पैदा, कोई चीज पकड़ी है दुख का कारण, और वो पकड़ी क्या है कि अपने सुख के लिए पकड़ी तो दुख मिलेगा, और वही चीज दूसरे को दे दी क्या हो गया। सनातन जी एक बात लिखी कि संकल्प उसी का ही मिटता है जो दूसरों का संकल्प मिटता है। सिद्धांत है, बात पहले जीवन में याद भाई, जो दूसरों के लिए करेगा तो उनका संकल्प बंधन करने वाला नहीं होता। बिल्कुल। और अपने लिए संकल्प कर, एक संकल्प अनेक जन्म देगा, एक संकल्प अनेक जन्म दे देगा, क्या करेगा बिखर जाएगा। संकल्प तो एक हुआ, धीरे धीरे योजना माथे मन ऐसे करना कैसे करना कैसे करना, वो संकल्प पैदा कर इधर उधर वो चीज बनानी, वो संग्रह कर लिया तो उसका संकल्प होगा, वो कहीं रहने की योजना बनाएगा तो उसका संकल्प होगा। भजन क्या होगा वो तो सब वही होगा। और एक तब बैठ के कहता क्या करता भजन करता, तो भजन तो तुम जहां पर वो संबंध जोड़ा है उसी का ही होगा, बिल्कुल उसकी योजना ही पड़ेगी, वो वही होगा। एकानंद एकानंद क्या स्थिति। तो भीतर में अपने लिए है समझने का शब्द देखो ना, सत्संग है, वास्तविकता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में तेल जीती चीज अपनी ये सत्संग है इसका नाम। और कहीं कहीं भीतर में बंधन है, अड़ा दियो मन। अंत समय में आदमी सुत रहा है, मरणासन आदमी
मैं 2 महीने मंजिल लियो नहीं कि भाई कोने ज कहीं मैं अपन मारवाड़ी भाषा में कहीं कहती ना मन अड़ियोड़ो कटे ये नहीं अड़ियोड़ो है कटे कहीं ना कहीं जी अटकेड़ो है जी अटक क्यों कटेगा ये मन में जानते हैं बोलो तो ऐसे ऐसे कटे मन अड़ियोड़ो है उठी बंद नहीं इस सच्चा साधक मानव है सच्चा साधक मानव के सामने यही है कि मेरा का अटका है उसको मिटा दे ये साधक बना है मनुष्य शरीर केवल साधक है केवल साधक आज प्रारंभ जो बोलते मनुष्य के दो साधक के में कोई फर्क नहीं तो साधक वही है जो अपने जीवन में साथ ले तो साथ वही ले संसार है साथ में कोई केवल संबंध है का में एक बात बताई कि संसार केवल सेवा के लिए है नहीं जो आजा कर ये नहीं है कि सेवा के लिए है क्यों लेने के लिए ये कर्मियों का रश शाप सेवा में भाव से वो सब शुभ करें भाव से ही तो सेवा होती है यदि आपका भाव नहीं हो यहाँ आते बिल्कुल भाव के पीछे क्रिया है ना जैसे आपका भाव हुआ कि भाई अपना भगवत कीर्तन में लागना ठाकुर सत्संग में आपस में हुए हनुमान जी महाराज ने नाम सुना कि भाव पैदा हुआ तब आपका कदम उठा है विचार हुआ है समय निकला है तेल लिया हो कपड़ा लिया हो हटाया भाव भी न क्रिया कैसे यदि मन ही मन आप लोग नहीं कहना पर घर काम वो ज्यादा सुख में तो भाव उनमें महत्व देते हो तो नहीं आ सकते भाव बता भाव के पीछे क्रिया शेर जी ने बताई कि भाव 1 रुपये होड़े अंदर तो हाडी 15 आना उद्देश्य और 3 पैसा 6 आना है 6 पैया 6 पैया 1 आने में 4 आना है 4 पैया 4 आना में 1 पैसा 16 आना 3 पैसा भाव का 1 पैसा क्रिया का 4 पैसे का 1 आना हाँ 3 हाँ 1 आना 15 आना तो उद्देश्य और 1 आना रहे 4 3 पैसा है भाव 1 पैसा है क्रिया क्यों लक्ष्य कहाँ से होता है जैसे कारण शरीर से लक्ष्य हो गया मैं तब तो भगवान की तरफ भगवान 16 आना रुपये होता 15 आना तो नहीं आगे 15 आना उद्देश्य हो गया मेरे भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल ये लक्ष्य हो गया जीवन या मैं साधक हूँ साधक वही है जो शरीर संसार का संबंध 1 पैसे क्रिया को 1 पैसे और 3 पैसे भाव 4 पैसा और 15 आना लक्ष्य हो गया तो लक्ष्य जब क्या 3 ही शरीर है अपने पास में तो 3 शरीर में जैसे कारण शरीर में जो संबंध हुआ नहीं मैं भगवान का हूँ या मैं साधक हूँ इतने बड़े जगत में करके कोई नहीं आंगली टिका भी नहीं ये जब लक्ष्य हो गया ना तब अब भाव हो गया जब है जिसका है उसका शरीर संसार का है तो भाव के कारण शरीर संसार की चीज संसार को दे दी तो एक भाव होते ही क्रिया होगी विचार नहीं तो क्रिया कैसे होगी क्रिया ये सब काम ठीक हो जाए आदमी का भाव दिखता है भाव के बिना क्रिया नहीं हो सकती भाव यदि नहीं है तो सेवा नहीं होती सेवा एक भाव है भाव है महत्व है तो सेवा होगी नहीं होगी ठीक है जैसे कोई माटे वाला पढ़ रहा आज माते पढ़ के जाएगा भीतर से जो भाव से होगी उसकी कोई होड़ नहीं कर सकती और वो सब सच्ची सेवा होगी तभी उसमें अहमता और आसक्ति ममता बोले सच्ची सेवा तो पूर्ण में से अगले समाज में एक बात ऐसी लगी पकड़ी कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति रहता तो ऐसे ही जैसे सर्वभूत रत्ता शब्द
जैसे है नहीं एकदम रत रहना नहीं नहीं ये सफेद कपड़ो नहीं रंग में रंग दियो पाछो उतरे नहीं रह तो लाल हो गया झकाझक रंग झकाझक आ ऐसे कोई काम में जैसे कोई काम कर रहे आसक्ति री वस्तु हित में प्रीति हित में प्रीति ऐसे लगते ही उसकी जो भीतर में चतुराई है अपना बचाव पण नहीं रहता बचाव पण रहता तो बस प्राप्ति होती नहीं तो होती नहीं बातों से नहीं होती केवल बातों से नहीं है जीवन में ऐसे भजन में लग गए तो लग गए पता ही नहीं चलता शरीर का तो भजन करने वाला नहीं रहता भजन करने वाला ही नहीं रहता सेवा करने वाला नहीं रहता बिल्कुल बिल्कुल केवल सेवा रहती सेवक तो रहता ही नहीं सेवा तो केवल सेवा ही रहती तो उस समय वो अनुभव हो जाता है कोई काम लगते कोई काम है तो ठीक है सकता कभी आप देखा सामने जब कीर्तन करते हैं पूरी लगे समझ में पूरे लग जाते ऐसे नहीं बचा के रखते पूरी शक्ति को शक्ति की तरफ पूरी लग जाती ऐसे कोई काम है ठीक है अब कह दिया तो करना ही पड़ेगा हमारे संतान में तो किसी को काम पड़ा है करना ही पड़ेगा जो कहे वाह करना ही पड़ेगा बोलो कोई दबाव तो महाराज ने कह दिया तो करना ही पड़ेगा ये कोई काम है ये तो कोई मात्र बोझ ना होगी वो तो भीतर से होना चाहिए ऐसे ही ठीक ढंग से कर्म में ये उसी वक्त है क्या प्राप्ति वर्तमान है और संसार वर्तनते है वर्तमान है घटे वर्तमान में ही वर्तन हो रहा है वियोग हो रहा है अभी बिल्कुल बोल रहे हैं वियोग हो रहा है सब बैठ बैठ एक क्षण का वियोग हो रहा है तो अभी हो रहा है पर उस वियोग का ज्ञान किसको उसमें वियोग नहीं है इसका नाम प्राप्ति है वियोग का ज्ञान किस हो रहा बैठे अभी सब होश में है बेहोश में उधर दृष्टि ही नहीं है होश में है अभी सबको प्राप्त है अप्राप्त है ही नहीं प्राप्ति में उधर दृष्टि नहीं करते और शरीर संसार से मूल्यांकन करते मन में बुद्धि हुई मन में प्राप्ति हुई विकार प्राप्ति हुई नहीं अरे भाई विभाग ही अलग है जिसमें क्रिया का विभाग है शरीर में क्रिया चल रही है अब बड़े जरा हमको सोए सवेरे नींद पक्की उठे हैं सब काम चल रहा है शरीर चल रहा शरीर ऐसे शरीर संसार का वियोग लगे शरीर संसार अपने में मिला करके देखते विकार का विभाग अलग है अब अपने में मिला करना निर्विकार तो स्वयं सोते ही है ज्ञान में तो कोई विकार है नहीं क्रिया का पता चलता तो ज्ञान में विकार थोड़ी ज्ञान तो है जैसे निर्मल उसमें विकार नहीं है शरीर संसार तो पैदा होने वाले नष्ट होने वाले तो क्रिया तो चल ही रही और हम उसको मान करते ऐसे साधक सामने बड़ी भारी से मन ने बना दिया और मन में वो बना था और मन की बात मानता दूसरों को श्रद्धा है नहीं इसलिए मानता भी नहीं दूसरों अपने जो जस गई सब ढोल बजाता जैसे बूढ़े आदमी कोई पकड़ ले बात पकड़ लिया हम बोले कितनी सत्संग एक छोरो हो जो सत्संग करने गयो हेठा वो सत्संग सुन आयो गाय आई जगो पड़ियो आगे तो मुंडा भरे भरता भाई शेर जिजावणी ने सत्संग रो रंग लाव ने सत्संग में जान दो बात फर्क पड़ी गाय मुंडो नहीं तो एकदम से मुंडो का दया बटी मुंडो तो मुंडा भर लिया के सत्संग वो कच्चो घोड़ो इने सत्संग लाग जाए और सत्संग पकड़ ले मैं हमारे पकिया पकाया जाओ भीतर मान ली भले दूसरे कहीं कह दो परिवर्तन कुछ नहीं बिल्कुल जिन भाव चल रहे हैं भाव ही और चल गए पकड़ ली हम दूसरों को अपनी बात मानने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं माने ऐसे सच्ची बात है
का सम्मान निसंदेहता ऐसी बड़ी सावधानी हो सकता है। ऐसे भगवान की कृपा से कर्म योग साक्षात। और ये बात सामने वाले श्रीमुख से सुनिए, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। ये वर्ष बोला हो गया तो कौन कितना हुआ। और कुछ 10-15-20 साल के बाद में ये भी मैंने सुना कि इस ज्ञान योग के समान कोई साधन सर्वोपरि क्या कि केवल परिवर्तन नाश और उत्पन्न नष्ट होने वाली विभाग दो और विवेक सबरे से साथ में है। देखो उत्पन्न नष्ट होने वाली क्रिया पदार्थ वो सब अलग है कि ज्ञान वेदन ज्ञान चीज अलग ही दिखे। सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज तो अलग है, इनमें कोई संदेह नहीं। इससे बढ़कर यही सामने वाले से इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। फिर बाद में 80 में मतानी चामच संध्या करने वाले बेचारे खेत में आसन लगा विचार कर उन्हीं भक्तियों से बढ़ कर कुछ नहीं। ये भक्ति स्वतः भक्ति सब कुछ और सब कुछ का होशियारा है तो उनका ही है। वाणी भगवान दी की भगवान वाणी गुणेन कथना भगवान वाणी गुणान बात करी भगवान के साथ संबंध भाई जिस संसार को बनाया भगवान ने तो इसमें क्या क्या चीज भगवान की सेवा में कोई केंद्र लाग जाओ अपने निष्कामता तीनों ही साधनों में वो कोई बड़ी क्योंकि भगवान के लिए है तो बंधन तो अपने लिए है ना। भगवान के लिए तीनों में ये यही बात। अब ये जो भगवान का है भगवान का कीर्तन है भगवान का प्रसाद है हरि का प्रसाद भगवान की सेवा की हरि लाग ये जो भक्ति का रस ये सबसे क्यों भगवान है पूरा संसार बनाया भगवान के भक्तों के लिए और बड़ा भगवान को बना लिए तो भगवान ने जो चीज बनाई है वो चीज दूसरों के लिए बनाई तो अपने लिए बंधन हो जाएगा। क्यों बंधन हो जाएगा? बंधन का कारण क्या है कि आज मैं भोग लूं और ये तो शास्त्रों में सेठ जी में पुस्तक में वाणी में सुने वाला एक अंतर है बढ़िया बढ़िया अंतर है। अरे वो आदमी अफ्राइस में करे उन्हें अपवित्र बताया कि तो खराब बात तो और वो ही जब भगवान के भोग लग जाता है एक सब भगवान ऐसा बनी आ रही भगवान की आ रही और भगवान की शक्ति से ही आ रही है बनाने वाला भगवान ही है। कितनी कितनी चीजें सब ठाकुर और इसका नाम भक्ति हो गया कि वो भगवान के साथ में युक्त हो गया एक तो प्रसाद लगाया कीर्तन करा कपड़ा भगवान का। मेरी एक बात अच्छी आप बता दो मैं जयपुर में उठे बिजली घर में नौकरी करता हूँ। गोविंद देव जी मंदिर में सुबह में जल्दी ज्यादा क्या होता तो उठा अपन टाइम में मकान एक सेठ जी आया था रोज दे दिया था तो पूजा ही लेकर वो भगवान ने सब लगा फिर वो प्रसाद रूप में चला वो कहीं करता वो थोड़ा थोड़ा वो है जब देखो खड़ा 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 गया होता है अभी भी देव हाँ देख पक्की बात वो चले सालों का साल हो गया पर देव प्रसाद दे तो मैं ही कर रहे थे मैंने एक देव दे दिया मैं दिखा। अब सच बात बताऊँ आपने धोखा नहीं है कोई बनावटी नहीं कोई प्रशंसा नहीं मन जितनी सुगति आज भगवान याद आती दिन में दिन सेवा करने जाता नौकरी तो काम करने जाता रिपोर्ट करने हाथ हेल्प खुश भगवान याद आते हैं हट कि वो सुगंधी रूप में भगवान का संबंध जुड़ा ना उस चीज और उसके कारण पूरा जीवन भगवान को तुम रखी प्रसाद से पूरा जीवन भगवान तो जिसके साथ में भगवान का संबंध है बोल आज भगवान का प्रसाद है आज वो कह दो तो चित्त आज ये कपड़ा भगवान का होता
देखो भजन वाले ज्यादा भगवान का संबंध हो गया ना उसके साथ। तो स्वामी महाराज कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में तिलचती चीज अपनी नहीं। ठाकुर जी क्या नहीं, ठाकुर जी की स्मृति बनी रही थी और वो स्मृति नित्य है, स्मृति है अखंड, अखंड स्मृति। तो ये अखंड स्मृति है तो क्या बात है, फिर क्या, यही तो स्मृति है कि हम संसार में कहीं भगवान समझ रहे। एक आदमी आनपुर समझ रहा तो भगवान ने भूल जाओ तो समझ रहा एक मुद्रा बना के भगवान कोई भूलने वाली चीज भगवान कोई भूलने वाली चीज भगवान कोई भूलने वाली चीज कितनी बढ़िया। शायद कैसे बोल सकते, कैसे बोल सकते अपने आप को बोल सकते भगवान को कैसे। बस यही है भगवान को बोल जाओ। आज मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ कहते मैं क्षत्रिय ऐसे कैसे बोल सकते अपने आप, कैसे होना पर बोलते, कैसे ठाकुर जी को बोलते हैं। और शैल जी तो इतनी बात लिखी बड़ी ये विस्मृति है। भूल भगवान ने भूलना जवान बेटो पन्नेड़ो बेटो मरने जवान ये तो दुख हो। एक ही बात कहने का मतलब क्या, अब बोलो आप जवान बेटो पन्नेड़ो बेटो पोतो एड़ो बेटो कितो दुख। बिल्कुल। हवार उठे जैताड़ में एक माता आई, 7 महीना पहले तो पति चल गया, जवान 21 वर्षों बेटो, क्यों पति महीने की तो दुख नहीं हो, क्यों अच्छा हो 21 वर्षों जवान हमें क्या हमारा वास्ते अगर वास्ते वातावरण चल रही और वो बेटे मोटर ज्यादा एक्सीडेंट हुई। अब उन्हें तो मतलब दुख हो है बस पागल से। एक ही लड़का था, एक ही लड़का कि पूरा घर खत्म, कि उस पर विश्वास था नहीं। अब वो लड़का था तो घर में लुगाई आती तो बाल बच्चा होता घर पर, लेकिन वो उस पर अब उनका कितना दुख उनका कोई आप पार नहीं लगा। बिल्कुल। अब उनका माथा खराब। और ये दुख क्या संदेश देता है कि पहली बात तो आपके थे तो जाते क्यों, पहला प्रश्न। और किसी का है तो मल का है आपको दिया था और वापस ले लिया, तुम्हारे क्या लगा। ये न्याय है एकदम साफ। भाई कोई मालूम तो भगवान थे तो भगवान की चीज उनको ले गया तब तो आप तो क्यों तो करे, पर ये मेरा माना मेरा बना ये सब संसार में जितना दुख है वो सब मेरा, जितना दुख है संसार में इस मेरेपन में। और आज समझ में आ जाए मेरा। और पहला प्रश्न है मेरी जो चीज थी, अरे ओ ज्ञान तो लारे ट्रकों लारे लिखियो हो। आप देख मारी सो जावे नहीं, जावे सो मारी नहीं। अब दुख